तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम भारत के संवैधानिक विकास को कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिटी की शुरुआत में संवैधानिक विकास को क्यों पढ़ा जाता है। तो देखिए, संवैधानिक विकास का मतलब होता है संवैधानिक मूल्यों का या लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। मतलब प्रशासन के वो मूल्य जो कि समाज में सुशासन को लागू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिशकालीन संवैधानिक विकास के अंतर्गत भारत में संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई और इन संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से की गई थी, जो कि आगे चलकर भारत के संविधान में शामिल किए गए और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली संविधान के विकास में इन सभी एक्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जितने भी अधिनियम ब्रिटिश काल में लागू किए गए थे, वही बाद में भारत के संविधान के विकास का आधार बना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1813 का चार्टर अधिनियम जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किया गया था, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को दिए गए थे, उन्हें समाप्त कर दिया था। देखिए, इसके अलावा एक और पॉइंट इस अधिनियम से याद रखिएगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ही भारत में ईसाइयों को ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी। ओके, तो 1813 के चार्टर अधिनियम से दो चीज़ों को याद रखिएगा। एक तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और दूसरा 1813 के एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म को प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत के कलकत्ता राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। तो इसे भी याद रखिएगा। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इसी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लेकर आया? तो देखिए फ्रेंड्स, 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका को लागू किया गया। देखिए, वर्तमान में जैसे राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में राज्य परिषद ऊपरी सदन के रूप में और केंद्रीय विधानसभा निचले सदन के रूप में शुरू की गई। तो इस प्रकार 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका को लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को द्विसदनी बनाया गया था। तो यहां पर भी हमारा आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, बर्मा वर्तमान में म्यांमार है। ओके, तो देखिए, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1935 के एक्ट द्वारा। देखिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यही बाद में भारत के संविधान के निर्माण का मुख्य आधार बना था। तो देखिए, इस एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस एक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1935 के एक्ट द्वारा केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया था, जिसे बाद में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए, इसके अलावा राज्य में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था 1935 के एक्ट द्वारा। ओके, इसके अलावा राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, वो भी 1935 के एक्ट द्वारा ही ली गई है, और अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी 1935 के एक्ट में किया गया था। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिएगा, ताकि यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन आए वो आप सही कर लो। ओके, तो किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा।
तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किस एक्ट द्वारा? तो जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया है। केंद्र में द्वैध शासन और एक संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति ली गई है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। देखिए, भारत के संविधान में अध्यादेश को आर्टिकल 123 में शामिल किया गया है। ओके, और अध्यादेश को लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन को लागू करना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया जाना या शक्तियों का विभाजन किया जाना। ये सभी जो प्रावधान हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। तो यह जो एक्ट है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो देखिए फ्रेंड्स, वह एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि चाहे भारतीय क्षेत्र हो या अंग्रेज शासित भारतीय क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के भारतीय व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर कंपनी के अधीन किसी भी पद पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। देखिए, इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में लागू किया गया था। इस एक्ट द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति दे दी गई। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो देखिए, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया था 1935 के एक्ट में, लेकिन इसे स्थापित किया गया था 1937 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1935 के एक्ट द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब क्योंकि यहाँ पर 1935 के एक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो देखिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 3 सूचियों को लागू किया गया था: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
केंद्र सूची के विषय वो जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय वो जिस पर राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के विषय वो जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो आइए देख लेते हैं कि 1935 के एक्ट की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो देखिए पहला ऑप्शन, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो अवशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल के हाथ में थे, न कि प्रांतीय विधानसभाओं के हाथ में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो देखिए 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी, जिससे प्रांतों को भी शक्ति मिली थी। तो ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। बिल्कुल सही, 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई? तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही हमने इस पर डिस्कस किया था। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर और राजस्व संबंधी जो मामले थे वो ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर सी। 1858 के एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वक्त जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो इस वक्त भारत के वायसराय थे। क्योंकि ये जो एक्ट था ये इन दोनों के प्रयासों से लाया गया था, इसलिए 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के संवैधानिक विकास के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जामों में इनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। शेयर करें